WTRLAB डूपो, मौलिक देवता CH 5/1931 0.26% है। 5 अध्याय 5 चरम युद्ध आसन आई मॉडल जेमिनाई -2.0 योजक चिन्ह FLASH ब्लैक स्मोक किन गुली भी एक 7 सितारा डूशेंग विशेषज्ञ थे जो प्राचीन कबीले के 3 अमर और आत्मा कबीले के 4 दानव संतों से किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। प्राचीन कबीला महाद्वीप की सतह पर नंबर 1 शक्ति के रूप में उनकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। इस वर्तमान दुनिया में अत्यंत छिपे हुए आत्मा कबीले के बाद दूसरे स्थान पर है। सिर्फ 10 डूशेंग से प्राचीन कबीले को नष्ट करना असंभव है। भले ही सोल कबीला पूरी ताकत से बाहर आ जाए, वे प्राचीन कबीले को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन सोल कबीला खुद भी पतन के कगार पर होगा। हे गु युआन, आपने गलत समझा है। मेरा प्राचीन कबीले को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है। आत्मा सम्राट धीरे से हंसा, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह सफ़ेद लबादा पहने हुए था, लगभग 30 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर था और आंखें चमकीली थीं, और उसका स्वभाव बहुत ही सुंदर था। अगर वह कोई किताब पकड़े होता तो वह किसी विद्वान से अलग नहीं होता। ये कल्पना करना कठिन है कि सोल कबीले का नेता, जिसके पास सोल सम्राट का प्रभावशाली नाम है और जो महाद्वीप के शिखर पर 9 सितारा डूशेन का विशेषज्ञ है, वह इतना कमजोर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति होगा। तो फिर तुम इतनी धूमधाम से मेरे प्राचीन कुल में क्यों आए हो? गु युआन की आंखें चमक उठीं और उसने धीमी आवाज में कहा। वह आत्मा सम्राट को समझ गया। यह दिखने में परिष्कृत और कमजोर व्यक्ति वास्तव में एक निर्दयी, यहाँ तक कि कुछ हद तक पागल व्यक्ति था। प्राचीन कबीले में उसका आगमन किसी कारण से हुआ होगा। खैर, मैं आज यहाँ एक छोटे दोस्त को अपने आत्मा कबीले में आने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। प्राचीन कबीले की तुलना में मुझे लगता है कि हमारा आत्मा कबीला इस छोटे दोस्त के लिए अधिक उपयुक्त है। आत्मा सम्राट थोड़ा मुस्कुराया, उसकी नज़र गु युआन के पीछे गु जियो पर गई, और उसने कोमल आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, गु शियाओ का दिल अचानक कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, वे फिर से उसके लिए आ रहे थे। वह जानता था कि सिस्टम द्वारा शुरू में बनाई गई घटना इतनी बड़ी थी, यहाँ तक कि तूशे प्राचीन सम्राट के सम्राट बनने की घटना को भी पार कर गई, और सम्राट क्षेत्र को पार करने वाली एक आभा भी थी। ये लोग जो एकनिष्ठ होकर सम्राट बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके मन में दूसरे विचार कैसे नहीं आ सकते थे? यदि गु युआन उस समय एक कदम पीछे होता, तो शायद आत्मा सम्राट ही उसे ले जाता। भाई गु शियाओ, गु जुना ने गु शियाओ को देखा, उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। आत्मा सम्राट और अन्य लोग आक्रामक रूप से आए, प्राचीन कबीले पर आक्रमण करने का साहस किया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था, और आत्मा सम्राट और अन्य लोग गु शियाओ को खोजने आए थे, जिससे वह बहुत हैरान थी। गु शियाओ के पास कौन से रहस्य थे जिसके कारण सोल कबीले को उसे छीनने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ा? मत पूछो, भविष्य में तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। गु जुना के चेहरे को रगड़ते हुए गु जियाओ ने धीरे से कहा। गु जुन एर ने अपनी आंखें झपकाईं और गु शियाओ को गहराई से देखा। वह वास्तव में उत्सुक थी, लेकिन गु शियाओ कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। यद्यपि वह अभी भी युवा थी, फिर भी वह पहले से ही काफी विचारशील थी। जुन एर, यिन पेंडेंट एक बहुत ही कीमती खजाना है, तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। गु शियाओ ने विषय बदल दिया, उसका स्वर गंभीर और गंभीर था। जुन एर जानती है,
जुन एर इसे अपने शरीर के करीब रखती है। गु जुना ने अपने कपड़ों को छुआ, यिन पेंडेंट अंदर छिपा हुआ था। यह अच्छा है। गु शियाओ ने हल्के से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान सौम्य थी। सोल कबीला बहुत छिपा हुआ था, खासकर सोल सम्राट, जो हमेशा कार्य करने से पहले योजना बनाता था। चूंकि वे आज आए हैं, तो उनमें उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। स्पष्ट कारण सिर्फ एक छल था, और अंधेरे में छिपी हुई हत्या की चालें होनी चाहिए। उसे सिस्टम द्वारा दिए गए समय के माध्यम से यात्रा करने का मौका मिला, और अगर कुछ गलत हुआ तो वह किसी भी समय भाग सकता था, लेकिन गु जुना का बचना मुश्किल होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो यिन पेंडेंट उसकी जान बचा सकता था। यिन यांग गहन हृदय पेंडेंट। यिन पेंडेंट मुख्य रूप से बचाव करता है, और यांग पेंडेंट मुख्य रूप से हमला करता है। जड़ों और हड्डियों को पोषण देने और काया को बढ़ाने के अलावा दोनों जेड पेंडेंट में असाधारण शक्ति होती है। बस बात यह है कि इनके प्रयोग की संख्या सीमित है, तथा इनका प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण न हो। गु शियाओ और गु जुना पीछे बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन गु युआन के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसका पूरा ध्यान सोल इम्परर पर था, ये जानते हुए कि आत्मा सम्राट गु शियाओ को छीनने आया था। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। आत्मा सम्राट, आपने जो चुटकुला सुनाया वह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, गु युआन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर 3 भागों की नाराजगी थी। गु शियाओ उसके और प्राचीन कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आत्मा सम्राट की उसे छीनने की इच्छा निस्संदेह गु युआन के दिल में क्रोध को भड़का रही थी। मजाक? मैं कभी मजाक नहीं करता। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ सोल कबीले में जाने को तैयार हो? आत्मा सम्राट हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ शांत और कोमल थी, लेकिन उस शांत आवाज़ में एक अद्वितीय और अकथनीय दबाव था। आत्मा कबीले के नेता की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं युवा और अज्ञानी हूँ, और मेरी ताकत उथली है। मैं वास्तव में आत्मा कबीले के नेता द्वारा इस तरह से व्यवहार किए जाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं आत्मा कबीले के नेता को परेशान नहीं करूँगा। जब आत्मा सम्राट की नज़र उस पर पड़ी, तो गु शियाओ को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सिर्फ एक नज़र ने उसे डर का एक खौफनाक एहसास कराया। यदि गु युआन उसके सामने खड़ा होकर उसका दबाव कम नहीं कर रहा होता और उसकी रक्षा नहीं कर रहा होता, तो शायद वह आत्मा सम्राट की निगाह में बोलने की क्षमता भी नहीं रखता। लेकिन गु युआन के सामने होने के बावजूद आत्मा सम्राट ने केवल थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर भी उसे ठंडे हाथ और पैर महसूस हुए, और उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ गया। 9 सितारा डुशेन का शिखर और डू क्यूई का चौथा चरण बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। सोल इम्परर से डू क्यूई का एक छोटा सा टुकड़ा उसे आसानी से हजारों बार कुचल सकता है। ये तथ्य कि वह अभी भी विनम्रता या अहंकार के बिना पूरी तरह से उत्तर दे सकता है, पहले से ही उसके अत्यंत मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण का प्रकटीकरण है। गु शियाओ की बातें सुनकर गु युआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, उनके प्राचीन कबीले के लोग आत्मा सम्राट के साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। गु शियाओ द्वारा अस्वीकार किए जाने पर आत्मा सम्राट नाराज नहीं हुआ। उसने धीरे से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि उस छोटे दोस्त को मेरे आत्मा कबीले के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गु युआन ने छोटे दोस्त के मन में बुरे विचार भर दिए होंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब छोटा दोस्त मेरे आत्मा कबीले में आएगा, तो वह स्वाभाविक रूप से मेरे आत्मा कबीले की अच्छाइयों को जान जाएगा। आत्मा सम्राट ने अपना हाथ हिलाया,
और उसके पीछे दर्जन भर डूशेंग, जिनमें आत्मा कबीले के 4 दानव संत भी शामिल थे, तेजी से बाहर निकल आए। अचानक प्राचीन दुनिया के भीतर का स्थान कंपन करने लगा और हवाएं और बादल उमड़ पड़े। अंतरिक्ष पोर्टल के भीतर घनी आबादी वाली सोलक्लान सेना ने भी काम करना शुरू कर दिया और अंतरिक्ष पोर्टल से एक भयानक ऊर्जा निकली, जो धीरे धीरे ऊंचे आकाश में संघनित हो गई। प्राचीन कबीले के लोग कहाँ हैं? गु युआन ने अपनी आस्तीनें हिलाते हुए हल्के से कहा, और अचानक प्राचीन कबीले के दर्जन भर लोग भी जोरदार गति से बाहर निकल आए। प्राचीन कबीले की कुलीन सेना, ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी ने भी शीघ्रता से एक संरचना बना ली और आकाश में भयानक ऊर्जा फैलने लगी। गु शियाओ ने गु जुन एर को खींच लिया और गु युआन के पीछे छिप गया। इस तरह की डूशेंग लड़ाई में वे दोनों जमीन पर चींटियों की तरह छोटे थे। अगर वे गलती से किसी चीज से टकरा गए तो उनकी जान जा सकती थी। आत्म संरक्षण ही कुंजी है। हालांकि उसके दिल में सदमे के अलावा गु शियाओ के दिल में कुछ जिज्ञासा भी थी। हर कोई डूशेंग की लड़ाई नहीं देख सकता। यह उसके क्षितिज और भविष्य की खेती को व्यापक बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। डूशेंग विशेषज्ञों की ऊर्जा का उपयोग करने की कुशलता और जिस तरह से वे डू कौशल का उपयोग करते हैं, वह उनके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, जो एक मौजूदा नौसिखिया है और इसमें सीखने का बहुत महत्व है। वह इससे अनुभव प्राप्त कर सकता है और अपने युद्ध कौशल में सुधार कर सकता है। Join my Telegram channel for next episode.